जय मसीह की। फिर से एक बार सभी भाई और बहनों को जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच प्रभु ने मुझे भेजा है और उसका वचन बांटने के लिए। हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ आज के दिन भी परमेश्वर आपके जीवनों में आनंद के द्वारा काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहन प्रभु में बहुत आनंदित है क्योंकि वही है हमारा स्तोत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर से एक बार आइए हम वचन में जाएंगे। जैसे वचन जो है हमारे जीवनों को उत्तेजित करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन के द्वारा चंगाई, छुटकारा और आज़ादी को पाने के लिए प्रभु ने उसके वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य दी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को सुनेंगे। बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 20 वचन में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। प्रभु बहुत सालों से, हालेलुया, कितने सालों से? बहुत साल हो गए। और मैं नहीं जानती आप कब जन्मे हैं, कितने उम्र के हैं, तब से परमेश्वर आपके जीवन में, आपके भीतर, आपके अंदर के दरवाजे को खटखटा रहा है। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु जो भी वचन सुनते उनके जीवनों में काम कर। प्रभु ने मुझसे बोला कि वो सुन रहे हैं, मैं उनके दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, मैं उनके भीतर जाकर उन्हें ब्लेस करना चाहता हूँ। उनसे कहे कि आज वो अपने हृदय को खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ वचन को सुनते हैं, आई रिसीव बोलते हैं, लेकिन उनके जीवनों में कुछ काम नहीं हो रहा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आज परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है। यहाँ पर वचन आपसे बताता है कि वो कहता है कि यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या सुनकर? उसकी आवाज को सुनकर। जैसे आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये उसकी आवाज है, ये उसकी ओर से है, उसकी आत्मा है जो आपसे बात कर रही है और जो आपके जीवनों में आज़ादी को, आनंद को और छुटकारे को और चंगाई को और बरकत को लेकर आना चाहती है। इस वचन के द्वारा वो चाहता है कि अगर कोई, यदि कोई मेरी आवाज़ को सुनकर अपने द्वार को खोले, घरों के नहीं, अपने मनों के दरवाजे को खोले। आपका मन अगर खुल जाएगा, आपका घर परमेश्वर के लिए खुल जाएगा। आपका घर परमेश्वर के लिए खुल जाएगा, आपका एरिया परमेश्वर के लिए खुलेगा। आपका एरिया खुल जाएगा, आपका नगर खुल जाएगा। तो पहले क्या जरूरी है? वो चाहता है, वो कह रहा है कि मैं सबों के बहुत सालों से अपने दरवाजे की बाहर खड़े होकर हमारे दरवाजों को खटखटा रहा है। वो चाहता है कि कोई ऐसा है जो अपने दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके अंदर जाऊंगा, मैं उसके घर में जाऊंगा, मैं उसके मन में जाऊंगा, मैं उसके विचार में जाऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, यानी मैं उसके साथ संगति करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, आप जितना परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी आत्मा के साथ संगति करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर हमारे साथ संगति में इंटरेस्टेड है। क्योंकि उसने वचन में कहा है, जो कोई भी हो, उसका एज मायने नहीं रखता, उसका कलर मायने नहीं रखता, उसका समाज मायने नहीं, उसका धर्म मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। जो कोई भी हो, अगर आपने आज उसकी आवाज़ को सुनकर आपके मनों को खोलेगा, अपने भीतर के दरवाजे को खोलेगा, प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं। मैं नहीं जानती, अगर आपने वचन को नहीं स्वीकारा है, आज तक आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं। वो आपके धर्म को बदलने के लिए नहीं, आपके जीवन को बदलने के लिए आना चाहता है। हालेलुया। वो सच्ची आशीष को, सच्ची शांति को, सच्ची जीवन को, सच्ची चंगाई को आपके जीवन में लेकर आना चाहता है। लेकिन उसकी क्या योजना है? वो क्या चाहता है?
हम हमारे हृदय को खोलें। हालेलुया। हम सुनते तो सब है, लेकिन हमारे हृदय को हम नहीं खोलते। हम नहीं कहते कि हाँ प्रभु आ जा, मैं तेरे लिए अपने मन को खोलता हूँ, मैं आज पश्चाताप करता हूँ मेरे जीवन के, मैं जो भी पाप में था आज तक पिता मैं उसे छोड़ देता हूँ, मैं मेरे हृदय को खोलता हूँ, आ मेरे भीतर आ, मेरे अंदर आ, मुझसे संगति कर। पवित्र आत्मा बहुत उत्सुक है आपके साथ संगति करने में। वो हमेशा वो कहता है कि युग के समाप्ति तक मैं हर दिन तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये अभी वचन उसने हमें दिया, लेकिन कब वो पूरा होगा? जब हम परमेश्वर की आवाज सुन के अंदर के दरवाजे को उसके लिए खोलेंगे। वो अंदर आएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारे साथ भोजन करेगा, तुम्हारे साथ संगति करेगा। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, अगर हम बीमार है उसी समय अगर वो अंदर है तो हमें उसे पुकारने की जरूरत नहीं। वो होने के कारण वो हमारे लिए उठ खड़ा होगा और हमारे लिए चमत्कार करेगा। जब भी हमें जरूरत है, हमें किस चीज की गाइडेंस चाहिए, अगर हमें मार्गदर्शन चाहिए, वो अंदर होने के कारण वो हमें तुरंत मदद करेगा। हालेलुया। लेकिन हमें बहुत देर होती है, हम पुकारते, फिर हमें कलीसिया जाना पड़ता है दूर, फिर हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, फिर हमें उपवास करने पड़ते हैं, फिर परमेश्वर हमारी सुनता है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन अगर आप आज उसके आवाज को सुनकर अपने मनों को खोलोगे तो वो तुरंत आपके अंदर आएगा और आपको आपके अंदर रहकर मदद करेगा। हालेलुया। वो आपको परमेश्वर की इच्छा बहुत अच्छे से समझाएगा, वो परमेश्वर के मन को बहुत अच्छे से आपके जीवन में डालेगा। वो उसके आशीष जो उसने बाइबल में हमारे लिए रखे, उसकी भविष्यवाणियां, उसके जो भी आशीष है हमारे जीवन में पूरी होना चाहती, वो खुद हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। आज अगर आप उसके लिए उत्सुक है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है। वो आपके हृदय का दरवाजा इस समय मेरी आवाज के द्वारा खटखटा रहा है। मेरी बेटी, मेरी बेटे, आज अपने हृदय के दरवाजे को खोल, आज अपने मन को खोल। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, खोल दो। अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप जानते प्रभु यीशु मसीह को, फिर भी आपने पूरी तरह से आपका जीवन उसको नहीं समर्पित किया है, आज आप मसीह होने के बावजूद भी कर्जों में है, परेशानियां में, तंगी में है, बीमारियों में है, दिक्कतों में है, जो भी मेस में है, उसका कारण है कि आपने आज तक पूरी रीति से परमेश्वर को अपने अंदर स्थान नहीं दिया है। तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें याद दिला रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने मन को खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। देखो, जैसे आप उसके लिए दरवाजे को खोलेंगे, एक मिनट का भी विलंब नहीं करेगा। वो डायरेक्ट आपके अंदर आ रहा है, आपके घर में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है, आपकी परेशानियों में आ रहा है, आपकी बीमारियों में आ रहा है। वो छुटकारे के लिए आ रहा है, वो चंगाई के लिए आ रहा है, वो आशीष देने के लिए आ रहा है, वो बरकत के लिए आ रहा है, वो आपको आगे लेके जाने के लिए आ रहा है। क्या आप रेडी है? आप रिसीव करते हैं उसके वचन को? आप सुनकर अपने मनों को खोलकर, पाप पूरे छोड़कर, अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग कर आप उसके साथ चलना चाहते हैं? वो आपके अंदर आना चाहते हैं, वो आपके साथ संगति करना चाहता है। जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग नरक को बनाए, जिसने तुम्हें मुझे बनाया अपने हाथों से, वो इतना महान परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है। हालेलुया। अगर आज आप इस वचन को रिसीव करते, प्रभु की आशीष को, प्रभु की बरकत को आपके जीवन में आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे, आपके जीवनों में वो एक चंगाई को और एक बरकत को लेकर आए। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा तूने तेरे लोगों से बात की है पिता। सच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, लेकिन सही मायने में उन्होंने अपने हृदय को पूरी तरह से तुझे नहीं दिया है। आज अगर वो अपने हृदय को खोल रहे इसी समय मेरे पिता, उनके जीवनों में तू अंदर जा, पवित्र आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर पिता। ओ हालेलुया, हालेलुया। और पिता उनके मनों को छू ले, उन्हें आशीषित कर, उन्हें जो भी चाहिए, उन्हें गाइडेंस चाहिए, उन्हें छुटकारा चाहिए, उन्हें चंगाई चाहिए, उन्हें बरकत चाहिए, उन्हें आगे जाए, उन्हें बढ़ोतरी चाहिए, तेरे अंदर होने के कारण वो चीजें, वो बातें अपने आप होती हुई नजर आएगी। अगर मान लो उस नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं होते, अगर चेलों ने पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को अपने नाव में नहीं शामिल किया होता, तो जब उनके नाव में तूफान आया था, आंधी आई थी, तब उन्होंने परमेश्वर के पास जाकर जब उसे उठाया, परमेश्वर ने उठकर उनके जीवनों के लिए उस आंधी तूफान को शांत किया और उसी समय
वो शांत होती हुई नजर आई। वैसे ही पिता हम चाहते हैं कि जो मुझे सुन रहे उनके जीवन में वो तुझे ग्रहण करे, जिन्होंने नहीं किया है अब तक, अगर वो तेरे लिए अपने हृदय को खोल रहे पिता, उनके जीवन में तू दया कर, तेरे अनुग्रह को भेज और उनके जीवन में तू प्रवेश कर पिता। इस वचन को सुनकर उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुनकर पिता अपने हृदय को खोला है, उनके जीवन में तुम जा और जब भी उन्हें जरूरत हो तू निश्चित उनकी मदद करने जा रहा है, उन्हें आशीषित करने जा रहा है। धन्यवाद दीदी, तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। मेरे सामने बैठे हुए मुझे सुनने वाले सभी को, सभी के जीवन में मैं तेरी आशीष को रिलीज कर दी पिता। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद दीदी, इस वीडियो के द्वारा पिता तू हमसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना को सुना, महिमा देती हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगती सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हो रहे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मुझसे बात कीजिए। वीडियो आपके पास आ रही है तो हाँ कि प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा छुटकारा दे रहा है, चंगाई दे रहा है, और शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, इस वचन को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से लोगों को भेजिए ताकि उनके जीवन में भी जो आप पा रहे हैं उनको भी परमेश्वर उसकी उपस्थिति में बढ़ाए। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।